बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी की कुछ बातें सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त का प्रसंग सुनेंगे। ऋषभ, पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक को बहुधंधी नहीं होना चाहिए। धंधी इतना कार्य अपने पीछे कभी नहीं लगा रखना चाहिए जिससे उसे भजन और ध्यान का समय न मिले। बहुधंधी मतलब साधक है और उसे भजन का समय नहीं मिल रहा है, इतना काम छेड़ दिया है, मतलब दिन भर नौकरी भी है, फिर रात की शिफ्ट भी और फिर सुबह फिर चल दिया, उसे भजन ध्यान का समय ही नहीं मिल रहा है। तो भाई जी कहते हैं कि इतना नहीं रहना चाहिए। शास्त्रार्थ या विवाद में पड़ना भी साधक के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए मान सम्मान, अभिमान, गर्व, पूजा प्रतिष्ठा आदि से तथा उपयुक्त दोषों से बचने के लिए साधक को जहाँ तक हो सके प्रसिद्धि के कार्यों से सर्वथा अलग ही रहना चाहिए। आप तो बहुत सुंदर गायन करते हो, क्या मुझे सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकता, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। हैं? तो भैया ने एक बात बताई थी ना, एक साधक थे, एक मंदिर में आते थे, बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भजन गाते थे, इतने आनंद से भाव विभोर होते थे, बढ़िया बढ़िया रागों में, कई टाइप के राग, कभी इधर से मुर्की लेना, कभी मुर्की ऊपर उठा देना, खूब बढ़िया बढ़िया रागों से गाते थे। एक दिन एक माता जी आई, उस दिन उन्होंने ऐसा आलाप लिया कि जिंदगी भर फिर आलाप नहीं ले पाया, जबान बंद कर दी गई। जबान बंद मतलब फिर भगवान के लिए नहीं गाता था, वो पीछे बैठती थी, तुम हो मेरे ओ प्राण ने, तो सारा जो है ना डाइवर्जन उधर हो गया। उसके बाद वो बेचारे भजन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए। तो ये प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, तो इसके चक्कर में बहुत सत्यानाश होता है। भाई जी कहते हैं यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की दृष्टि में जो उत्तम है वही उत्तम है, क्योंकि उन्हीं की दृष्टि निर्दोष एवं सत्य है। मनुष्य के द्वारा उत्तम कहलाने से कुछ भी नहीं बनता। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें फट्टे पे चढ़ा दे कितने, सदा साधक बने रहो। साधक भी नहीं बने रहो, कहते अभी तो साधक बनना भी बाकी है, अभी तो लगा हूं भजन में, भजन का भय भी नहीं सीखा है, हमेशा ऐसा बने रहो। जैसे प्रारंभ में लगे थे ना, सदा ये सोचो कि आज मैं पहली बार मंदिर आया हूं, पहली बार सत्संग सुन रहा हूं। उस भाव से सत्संग सुनेंगे तो ये नहीं तो मन काटता रहता है, ये भजन सुन रखा है हटा, ये सत्संग सुन रखा है हटा, मन ही काटता रहता है भीतर भीतर। तो हर दिन नया होना चाहिए काका। जैसे शबरी मैया रोज राम जी के लिए फूल बिछाती है, हृदय के आसन को तैयार करती है, रास्ते को सजाती है, और वही उत्साह जो पहले दिन से था वही उत्साह तब तक रहा जब तक राम जी रहे, और उसके बाद भी भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। तो शबरी जी ने कहा कि प्रभु ये उपदेश सुन कर, ये उपदेश नहीं दिया है, ये तुम में है, मैंने उपदेश नहीं दिया। राम जी ने कहा मैंने उपदेश नहीं दिया, ये सारी भक्तियां तुम में हैं। तो भैया ये सारी जो भक्तियां हैं ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, यहीं से काम हो जाता है। जहाँ संतों का निर्दोष भाव से हमने ग्रहण करना शुरू कर दिया ना, बस वहीं काम हो जाता है साधक का।
वहीं से उसकी बात बनी। उस दिन काका कह रहे थे यहाँ बैठे हुए, फल को क्या चाहिए, वृक्ष से लगा रहेगा तो पकता रहेगा, और वृक्ष से लगा नहीं रहेगा तो फिर पका नहीं रहेगा, फिर हट जाएगा। थोड़ी वृक्ष की परिभाषा थोड़ी और विस्तृत है। सिर्फ महापुरुष के संग, शरीर के संग से नहीं होता है, महापुरुष के सिद्धांत भी महापुरुष ही होता है। ये पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा। मलुकपीठ सरकार कह रहे कि हमें कोई कपड़े लत्ते से प्रसन्न कर सकता है लेकिन हमारे सिद्धांत को, हमारे गुरुदेव के दिव्य सिद्धांत को पालन करने वाला मुझे अतिशय प्रिय होगा। तो ऐसे पूज्य भैया भी कहते हैं इस बात को। ये जो कीर्तन सत्संग, ये जो मंदिर है ना, वृक्ष है भैया, इससे लगे रहेंगे तो पकते रहेंगे, और इससे टूट जाएंगे तो फिर बाहर वाले कच्चा चबा जाएंगे वो चबा जाएंगे। तो भाई जी कहते हैं, भैया भीतर की न जानने वाली जनता तो दंभी की भी प्रशंसा कर देती है, दंभी की भी प्रशंसा कर देती है। तो जनता के भाव पे न जाए, जनता तो फूंक की दुनिया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, वो फूंक की दुनिया है भैया। साधक को यह दृढ़ और अटूट विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के शरणागत, साधन में लगे हुए सच्चे पुरुष के लिए भगवत कृपा के बल से लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी कठिन नहीं है। निराशा की तो बात ही क्या, उसे कठिनता भी नहीं होती है। भगवान पर विश्वास करना सब सफलताओं की कुंजी है। आज गंभीर चंद दुजारी जी ने भाई जी से कहा, भाई जी कुछ लीला की बात बताओ, कुछ आपका जब प्रवेश होता है लीला में तो कैसा महसूस होता है। तो भाई जी ने कहा कि कैसे बताऊं वो चीज़, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, वो वस्तु। तुम तो क्या चीज़ हो, अगर देवर्षि नारद जी भी मेरे सामने आकर ये पूछें कि तुम्हें क्या वस्तु मिली हुई है, तो मैं उन्हें भी नहीं बताऊंगा। भाई जी कह रहे हैं, भाई जी ने कहा देवर्षि नारद जी भी आ जाएं तो मैं उन्हें भी नहीं बताऊंगा इस बात को कि ये इतनी गुप्त निधि है। तब दुजारी जी ने कहा कि भाई जी वो वस्तु आपको प्राप्त है? कह रहे हाँ भैया प्राप्त है, वस्तु प्राप्त है उन्हें। तो कितनी विलक्षण बात है, कितना गुप्त रखा जाता है भजन को, भाई जी ने बताया इस बात से। तो दुजारी जी ने कहा कि भाई जी फिर मैं कैसे पहुंचूं उस स्थिति तक। तो भाई जी ने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हें पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ, साधन बता सकता हूँ कि कैसे उस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। तो दुजारी जी ने कहा साधन तो मुझसे बनता ही नहीं है। तो भाई जी ने कहा ये वाला काम और कर लो, भगवान की कृपा पर विश्वास कर लो, कुछ बातें और बताई। तो दुजारी जी ने कहा ये भी नहीं होता है। तो भाई जी ने कहा बात ऐसी है, चुपचाप पड़े रहो, मैं कर लूंगा सब, चुपचाप पड़े रहो, मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा सब कुछ तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। तो ऐसे महापुरुषों का संग मिला। अच्छा वो भाई जी ने कह दिया तो कुछ करते नहीं है क्या? अरे भाई जी की आज्ञा का ऐसा पालन किया है दुजारी जी ने, और साधन भी करते हैं महाराज। सेठ जी का, स्वामी जी का, सबका संग किया उन्होंने दुजारी जी ने। तो सेठ जी तो सीधी सी बात कहते हैं, दुजारी जी ने बोला तो सेठ जी ने कहा कि भाई देख बात ऐसी है, सब साथ में ही बैठ के चर्चा करते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि भाया देख भगवान को राजी करने के लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है। तो दुजारी जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि तीव्र उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा भगवान के लिए हो जाए तो भगवान का दर्शन सुलभ है। तो दुजारी जी ने कहा कि भाई जी मेरे से तो वो भी नहीं होगी, आप कुछ कर दो। तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, तीव्र उत्कंठा भी हो जाएगी, चिंता मत करो। ये भाई जी हैं, ये भाई जी है भैया। भाई जी गोद ले लेते हैं, कहते हैं मेरा उत्तराधिकारी हो गया ये मेरी वस्तु पाने का। एक सज्जन ने मेरे से बोला कि आप भाई जी के मतलब क्या लगते हो? मैंने कहा भाई मैं भाई जी का शिष्य हूँ और क्या लगूंगा। कह रहे आप तो मतलब ऐसे कहते हो सब चीज़ें जैसे ब्रांड एम्बेसडर, भाई जी का मतलब सब कुछ तुम्हें ही पता है। मैंने कहा भाई देख भाई जी की अतुल संपत्ति, और भाई जी ने कहा जो इसे ग्रहण करेगा बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तू भी ले, तू भी उत्तराधिकारी बन, तू भी ले भाई, भाई जी की अतुल संपत्ति है और कभी ना नाश होने वाली, जितना लोगे उतना बढ़ेगी। तो तुम भी उत्तराधिकारी हो भाई जी के। जो भाई जी हैं पट खुलेंगे महाराज,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम, तेरो नाम। भाई जी कहते हैं कोई भी विघ्न ऐसा नहीं जिस पर विजय पाना साधक के लिए असंभव हो, अगर वो भगवान की कृपा पर विश्वास रखता है। हाँ, साधक को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रम से, प्रमाद से और असावधानी से कहीं वे भगवान की इस अमोघ शक्ति के बदले शरीर और विषय जन्य आसुरी शक्ति का तो आश्रय नहीं ले रहे हैं। उनका मन उन्हें धोखे में रखकर कहीं दुनियावी पदार्थों, मनुष्यों और साधनों एवं विचारों का तो अवलंबन नहीं पकड़ा रहा है। ये मन बड़ा पाजी है, भगवान की भक्ति की आड़ में विषयों में लगा देता है। भगवान की भक्ति की आड़ में विषयों में लगा देता है। ये कर ले, उधर चला जाओ, वहां भग जाओ, भजन करने की सलाह नहीं देता है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में कि ये मन आपको बैठकर भजन करने की सलाह कभी नहीं देगा, एक जगह बैठकर भजन नहीं करने देगा। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियमित समय पर सर्वशक्तिमान परम दया में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भाई जी ने एक बात बोली दुजारी जी से। भाई जी ने कहा कि रोज भगवान के सामने बैठकर अपने हृदय की बात खोलकर कहो भगवान से कि नाथ मैं ऐसा हूं। एक बार बोले जरूर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ये बात मेरे को बाऊसा ने भी बोली थी गीता भवन के गीत जहाँ पर वो रुकते हैं कमरे में नीचे। तो बाबू साहब ने बोला था कि मैं दिन भर में भाई जी के सामने भाई जी का चित्र रखता हूँ सामने, और भाई जी से अपने पूरी दिनचर्या बताता हूँ कि नाथ आज ऐसा रहा बाबूजी, बाबूजी अब आप देख लेना क्या होगा। तो एक बार जरूर बोलें, एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करें। तो भाई जी कहते हैं प्रार्थना अपनी भाषा में अपने भावों के अनुसार की जा सकती है। प्रार्थना का कैसा रूप होना चाहिए, इस विषय में नमूने के तौर पर कुछ पंक्तियां लिख दे रहा हूं। भाई जी कहते हैं आप भगवान से कहिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ भूलकर केवल तुम्हें याद रख सकूं, सब कुछ खोकर केवल तुम्हें पाने का प्रयत्न करूं। मुझे ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दे दो। हे अंतर्यामी, मेरे मन समुद्र में जो जो तरंगें उठती हैं तुमसे एक भी छिपी नहीं है। प्रभु, इस सारी तरंगों को मिटाकर इसे शांत कर दो। इस समुद्र को क्षीर सागर बनाकर तुम स्वयं मेरी माता श्री लक्ष्मी जी सहित इसमें विराजो और इसको बिल्कुल सुखा ही दो। हे महामहिम, मैं बड़ा ही मूढ़ हूं। भगवान से प्रार्थना है, इसी से तुम्हारे चरणों की ओर न झुककर, तुम्हारी अलौकिक अनूप रूप सुधा के लिए न तरसकर, बुद्धिमान और अनुभवी पुरुष जिन भोगों को दुखप्रद, अशांतिप्रद और नरकप्रद बतलाते हैं उनके पीछे पागल हो रहा हूं नाथ। इसका कारण यही है कि मैं मूर्ख तुम्हारी महान महिमा को, तुम्हारे अनंत गुणों को, तुम्हारे परम तत्व को, तुम्हारे गूढ़तम रहस्य को नहीं जानता। जानूं भी कैसे नाथ, मैं तो मूढ़ हूं ना। बड़े बड़े विद्वान तथा तपस्वी, ज्ञानी और योगी भी तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानते।
तुम्हें वही पहचान सकते हैं, वही जान सकते हैं जिनको कृपा पूर्वक तुम अपनी पहचान बता देते हो, अपनी जानकारी करा देते हो। तो प्रभु मुझ पर भी कृपा करके अपनी पहचान करा दो ना। तुम्हारी महान महिमा के ज्ञान से मेरी मूढ़ता के मिटते देर लगेगी क्या? सुना है तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना, तुम्हें चाहे बिना तुम कृपा नहीं करते नाथ। तो क्या तुम्हारी कृपा में भी विषमता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नाथ। तुम तो समता की मूर्ति हो, तुम्हारे लिए अपना पराया कोई नहीं। फिर क्या बात है जो तुम्हारी कृपा से वंचित हूं मैं? महात्मा लोग कहते हैं प्रभु की तो सब जीवों पर अपार कृपा है, परंतु उस कृपा का लाभ उन्हीं को होता है जो उसे पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, यही बात होगी, पर मैं मूढ़ तुम्हारी उस अनंत असीम सर्वत्र व्यापिनी कृपा को कैसे पहचानूं नाथ? क्या अद्भुत शब्द हैं भाई जी के। कैसे अनुभव करूं नाथ? इसके लिए भी तुम्ही को कृपा करनी पड़ेगी कि मैं आपकी कृपा को पहचान जाऊं। तुम ही अपनी इस महती कृपा से मुझे दर्शन करा दो, नहीं तो ऐसे अपने भक्त संतों की कृपा मुझे दिला दो जो तुम्हारी परम कृपा को पहचान जानकर उससे लाभ उठा रहे हैं। प्रभु मेरी नीचता की ओर न देखकर अपने विरध की ओर देखो। एक संत हुए ज्ञानदास जी, पूज्य मलुकपीठ सरकार सुना रहे थे अपना ये रमण रेती जो है, जो रमण बिहारी ठाकुर जी हैं, सबसे पहले वो थे लाने वाले उन्हें, रमण बिहारी जी को। तो ज्ञानदास जी जो थे ब्रज के ही थे, तो वहां पर भजन करने के लिए आए। तो महाराज जी कह रहे थे किस विषय पर उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि भगवान एक बार खुल जाते हैं ना, बस उन्हें खुलने की देर है। थोड़ी झिझक रहती है भगवान के भी, जब वो झिझक खुल जाते तो फिर भगवान हर क्षण दर्शन देते हैं साधक को, हटते ही नहीं है भगवान नेत्रों के सामने से। तभी तो बाबूजी ने बोला, हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहे ताबसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं, उसी से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे मैंने चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए जीभ यह हिलती, रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ, अब किसी के काम की हूँ, अब समर्पण हो चुका मेरा, जो कुछ भी था उसी के सब समर्पण हो चुका मेरा, जो कुछ भी था तो साधना रही ना काहू काम की तक पहुंचनी चाहिए, कि रही ना काहू काम की। यहां तक पहुंच जाए तो भगवान कहते हैं अब तू मेरे काम का है, अब तुम्हें निठल्ला नहीं, आलसी नहीं। निठल्ले और आलसी की बात नहीं चल रही प्रभु, उसका मन खाली होना चाहिए, संसार से रिक्त हो जाए एकदम, अणय खाली। स्वामी जी महाराज कहते हैं अणय खाली हो जाए, कुछ नहीं, केवल आप। भैया एक बार कथा सुनाते ना कि एक राजा थे और उन्होंने कुछ भेजा था, तो जो ज्ञानदास जी थे, दादा पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? तो जो ज्ञानदास जी थे, पूज्य भैया को प्रणाम। तो रमण रेती में आकर के उन्होंने भजन करना शुरू किया, और भजन करते तो बिल्कुल एकांत में रहते,
और भगवान के दर्शन की ऐसी व्याकुलता थी उनके, ज्ञानदास जी के हृदय बार बार रुदन करता रहता। वहीं पर एक जगह है, वहाँ के कोई वैश्य थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपकी कुछ व्यवस्था कर देता हूँ कुछ। तो वो क्या करते थे, आटा दाल और क्या बोलते हैं उसे, चिमनी बोलते, क्या चीज़ होती है जो लालटेन जो होती है, हाँ लालटेन के लिए तेल दे करके जाते थे वो वैश्य। आटा दाल और उनकी कुटिया के लिए जो लालटेन में तेल डलता था वो देकर वो व्यवस्था उन वैश्य ने करी हुई थी। अब क्या हुआ, कई साल हो गए भजन करते, रुदन करते भगवान के लिए और खूब रोते। तो एक दिन भगवान से प्रार्थना करी कि नाथ आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, नाथ आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। उन ज्ञानदास जी ने कहा भगवान से। तो भगवान की वाणी सुनाई दी। भगवान ने कहा कि भाई दर्शन तो दूंगा पर एक काम करना पड़ेगा। तो ज्ञानदास जी महाराज ने कहा बताइए प्रभु बताइए क्या काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जिस बनिए का तू खाता है ना उसका खाना छोड़ दे। यहीं अटक रही है बात। तो कह रहे प्रभु मैं तो वैसे तो बाहर से कुछ लेता नहीं, वो बनिया कुछ देकर जाता है तो ले लेता हूँ। कह रहे छोड़ दे उस बनिए का, उस बनिए का तुझे कुछ नहीं खाना है। अरे प्रभु ठीक है आप जैसा कहेंगे। भैया कोई भगवान की प्राप्ति के मध्य आ रही है कोई बात, तो उन्होंने कह दिया भगवान से कि प्रभु मैंने छोड़ दिया आज से इस बनिए का, उस बनिए के यहाँ से कुछ नहीं लूंगा। अब क्या करते, कुछ नहीं पाते। निरंतर भजन में और व्याकुलता बढ़ गई कि भगवान ने कहा था कि भाई ये बीच में बात है। तब भगवान ने क्या किया, उनके लिए व्यवस्था करी। क्या व्यवस्था करी, एक क्षत्रिय को, वो भगवान का भक्त था वो भी, और खूब नाम जपता था, पर वो थोड़ा उसका ना मतलब घर गृहस्थी ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब ही था, उसके घर पर ज़्यादा कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो भगवान ने उस क्षत्रिय भक्त से कहा तू ऐसा कर, मेरा एक भक्त है रमन रेती में ज्ञानदास, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर। देखो प्रभु की लीला, एक से हटवा दिया और दूसरे से कह रहे व्यवस्था कर। क्या व्यवस्था कर, उसके पास कुछ था तो था नहीं इतना कुछ, तो उसके खेत में चने लगते थे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चना ही दिया। तो ज्ञानदास जी के पास आए तो ज्ञानदास जी ने कहा कि ज्ञानदास जी से उन क्षत्रिय भक्त ने बोला कि भाई मेरे को भगवान की आज्ञा हुई है कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं और मेरे खेत में चना लगता है तो ये आपके लिए चने लेकर के आया हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बता, तुझे आज्ञा हुई है ना, मुझे तो नहीं हुई। तुझे हुई है, कल को किसी और को हो जाएगी, वो आकर के कहेगा मुझे कि महाराज जी हलवा खाओ, मैं हलवा थोड़ी खा लूंगा। कोई कहेगा खीर खाओ, खीर थोड़ी खा लूंगा। मुझे भी तो आज्ञा होनी चाहिए। उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दी ज्ञानदास जी को, ये भक्त मेरा है, बहुत अच्छा नाम जप करता है, बहुत अच्छा भक्त है, इसके यहाँ से चने ले लें। अगले दिन ज्ञानदास जी महाराज सुबह सुबह वो चने लेकर के आए। ज्ञानदास जी महाराज ने कहा देख भाई 7 दिन के चने लूंगा, बस 7 मुट्ठी चने उन्होंने रख ले। कह रहे इससे ऊपर नहीं लूंगा बिल्कुल भी, कि इतना ही संग्रह बहुत है, एक बार में अगली बार आएगा फिर ले लूंगा अगले 7 दिन, लेकिन अभी 7 दिन के ही लूंगा। तो 7 मुट्ठी चना 24 घंटे में केवल चना पाते हैं। ऐसे उन्होंने भजन शुरू करा। देखो भगवान की व्यवस्था। अब विरह व्याकुलता बढ़ी, धीरे धीरे भजन और उच्च स्तर पर पहुंचा। एक दिन भगवान ने दर्शन दिया। सगुण साकार स्वरूप में भगवान श्री जी के सहित गलबैया करके उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा वर मांग लो, वर मांग लो। भगवान की आदत है, भगवान एक संत तो कह रहे थे हमारे भिखमंगेपन को दूर करने के लिए भगवान को ये बोलना पड़ता है वरम ब्रूयात। कुछ मांग, लेकिन तो कुछ मांगने के लिए मुझे वो बुला रहा है। पर कुछ संत ऐसे होते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं भैया जो कुछ नहीं चाहते भगवान से। तो उन्होंने जब दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने कुछ मांगने के लिए आपसे थोड़ी ना आपको बुलाया, आपके दर्शनों के, मैं तो आपके दर्शन चाहता था।
जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, अब क्या मांगू? कह रहे नहीं भाई, मांगना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई भक्त क्या मांगे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक चीज दे दीजिए, अगर आप देना ही चाहते हैं। मैं जिधर देखूं आप नजर आए, मुझे जिधर देखूं वहां आप नजर आए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भाई नेत्र खोलते ही भगवान नेत्रों के सामने, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भगवान साथ साथ नेत्रों के सामने चल रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई, हर जगह भगवान। एक दिन भैया वो कान पर जनेऊ बांधकर शौच में गए, भगवान शौच में भी दिखाई दे रहे, शौचालय के भीतर भगवान सामने प्रकट है। अब जहां जाए वहां भगवान, नेत्रों के सामने से हट नहीं रहे भगवान। जब शौचालय में उन्होंने देखा भगवान सामने खड़े हैं, तो भक्त के हृदय में बड़ी पीड़ा पहुंची। कह रहे यार प्रभु, मैंने शौचालय में आने के लिए थोड़ी बोला था। भगवान ने कहा भाई तो तूने बोला, जहां मैं नेत्रों से देखूं वहां तू मुझे देखे, अब मुझे यहां भी प्रकट होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बात ऐसी है, अब आप रमण बिहारी जी के रूप में, श्री विग्रह रूप में आ जाओ हमारे पास। ऐसे मत आओ, मैं आपको ऐसे शौचालय में नहीं देख सकता। तो वो रमण बिहारी जी हैं रमण रेती में, उनका प्राकट्य उनके माध्यम से हुआ, महाराज जी ने बताया, उन रमण बिहारी जी का। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान जब खुल जाते हैं ना, बस खुलने की देर है। आपसे अगर खुल गए तो फिर भगवान सब जगह दिखाई देंगे आपको। पूज्य महाराज जी बता रहे, अभी गीता भवन की घटना महाराज जी गीता भवन में बता रहे हैं। अच्छा, गीता भवन में जब कथा होती है ना, वो संतों का स्थान है, और पूज्य मलुकपीर सरकार जैसे संत जब वहां बैठकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब महाराज जी तो चौड़े होते ही होंगे भीतर, मेरे को भी ऐसा लगता है मैं भी खूब चौड़ा हो गया हूं, चौड़ा नाम सार्थक हो रहा है। भगवान इस छाती में भर जाएं, खूब फैल जाएं अच्छे से। महाराज जी बताने लगे, कहने लगे कि ये घटनाएं तो आपको थोड़ी पीछे की लगती होंगी। महाराज जी ने अपनी माता जी की घटना बताई। कहे कि मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरी माता जी का यशोगान कर रहा हूं यहां पर, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस कलयुग में अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी भी भगवान दर्शन देते हैं। तो महाराज जी कहने लगे कि एक दिन हमारी माता जी ने हॉस्पिटल में, पैरों से चलने लायक नहीं रही थी बिल्कुल, और पेशाब की नली वगैरह सब लगी हुई थी। तो महाराज जी से कहने लगे कि हमें वृंदावन की परिक्रमा करा दो। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, एक ईश्वरदास जी नाम के सेवक वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि माता जी ऐसा संभव नहीं है, और नली लगे लगे पूरे वृंदावन की परिक्रमा बहुत कष्टदायक होगा आपके लिए भी, आप ऐसा ना करो। कह रहे लगे अब मैं चलने लायक नहीं रही, तो अब मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो तुम लोग। माता जी ने ऐसे बोलकर और अपना रात्रि में सो गई। अगले दिन सुबह उठी तो सुबह सुबह जो संत सेवा में थे, माता जी कहती है पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवा दे तो बड़ा अच्छा रहे। तो उन संत ने कहा माता जी मैं दवा देता हूँ। कह रहे नहीं नहीं आप मत दबाओ, संतों से सेवा नहीं लेती मैं। कोई नर्स आ जाए तो नर्स आई, तो नर्स ने देखा माता जी के घुटने, पूरे घुटने तक रजी रज लगी पड़ी है, पैरों पे रज लगी पड़ी है। तो उन्होंने पूछा माता जी आप कहीं बाहर गई थी क्या? कहीं नहीं, मैं तो अस्पताल में ही थी। तो ईश्वरदास जी ने, फिर महाराज जी ने भी पूछा कि आप कहीं बाहर गई थी? तो उन्होंने कहा मैं वृंदावन की परिक्रमा लगा के आई हूँ। फिर कौन ले गया आपको? फिर ले जाने वाले राधा रानी, उनकी सखियां आके कहने लगी कि माता जी आप चिंता मत करो, हम आपको परिक्रमा लगवाएंगे वृंदावन में। लाली तो है, यकीन ना है रो, हमारे हाथ की मुट्ठी देख, मुट्ठी खुलवाई, उसमें रज, उसमें रज। तो कह रही माता जी, कह रहे हो सकता मानसी सोच रही थी। कह रहे मानसी ना, पैदल पैदल ही है कि आई हम,
तो ऐसी स्थिति महाराज जी बता रहे थे कि देखो ऐसी स्थिति, इसी कार्तिक की बात है। अभी महाराज जी की माता जी भगवान के धाम गई, कहने लगे उसके बाद कि हमारी माता जी ने भाई जी का कभी दर्शन नहीं करा, कभी उन्होंने प्रत्यक्ष में कभी दर्शन नहीं करा। कह रहे पिछले 1 साल से निरंतर महात्मा आ करके उन्हें दर्शन देते थे। कभी भाई जी आ रहे हैं, और एक संत नियुक्त करे हुए थे जो ये बताते थे कि ये श्री भाई जी हैं, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं, ये श्री राधा बाबा जी हैं। ऐसे ऐसे अनेक संत आते हैं। और माता जी से पूछा गया, माता जी हाथ में रज कहाँ की है? तो कह रही है तटीय स्थान की है, ये तटीय स्थान की रज है। और महाराज जी के लिए बोला, पूज्य मलुकपीठ सरकार के लिए, उनसे कह देना कि एक वृक्ष हमारे नाम को लगा दें यहाँ तटीय स्थान में, क्योंकि यहाँ जितने वृक्ष हैं ये सब यहाँ पे संत हैं। ये वृक्ष ना समझो, यहाँ पे सारे संत ही संत हैं। तो ऐसी घटना प्रत्यक्ष में होती है, महाराज जी कहने लगे। कह रहे हैं उसके बाद माता जी का भांडीर वन जाने का मन था, तो राधा रानी की सखियां ने भांडीर वन भी घुमाया उन्हें। अस्पताल में बैठे बैठे सब जगह घूम रही हैं। तो महाराज जी ने बोला कि हम लोग सोचते हैं कलयुग में ऐसी घटनाएं घटती नहीं है। अच्छा, पूज्य प्राची दीदी की तो हमने कितनी घटना सुनी है मंदिर में, कैसे कैसे ठाकुर जी उन्हें घुमा कर लाया। अरे ऊपर क्या ब्रह्मांड विश्व कुछ भी है, सब भगवान ने ज्ञान करा दिया। कितने मात्र से? केवल भगवान के नाम जप के मात्र से। भगवान के नाम में ऐसा बल है, महाराज जी कह रहे थे कि ऐसी शक्ति भगवान के नाम में है कि देखो भगवान सब चीजों का ज्ञान करा देते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा जो 11 करोड़ जप कर लेता है उसके लिए तो कुछ बाकी नहीं, वो तो करवा सकता है दर्शन। ऐसी सामर्थ्य उसके भीतर आ जाती है। कह रहे जितना जितना नाम जप करते जाओगे उतना उतना अच्छा लगता रहेगा। एक संत थे, ब्रज के भक्त में आता हूं, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी लीला चिंतन करूं या नाम जप करूं? तो उन्होंने कहा बेटा नाम जप कर लिया ना तो लीला चिंतन हो गया। उस दिन से उन्होंने नियम ले लिया कि आज से मैं 8 लाख नाम जप करूंगा। अब कहेंगे कैसे होता है? संतों ने बताया भैया, जब ये कौन से, एक तो वैखरी होगी और फिर उसके बाद उपांशु भैया, और उसके बाद मानसिक। कह रहे जब मानसिक में पहुंच जाता है और उसके बाद तो फिर रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार ध्वनि होत सदाई, फिर रोम रोम से नाम निकलता है। तो फिर कितने करोड़ में कितना क्या होगा? महाराज जी ने कहा, फिर महाराज जी ने कहा भजन ऐसे करो कि गिनने को लगा दो भगवान को, गिनने का काम बोल दो भगवान से, नाथ हम तो आपका नाम जप करेंगे, गिनो आप कितने करोड़ हो रहे हैं, कितने खरब हो रहे हैं, हम तो आपको चाहते हैं, बस हम आपको चाहते हैं, आप बताओ कैसे मिलोगे? तो भगवान बिक जाते हैं, तो भगवान बिक जाते हैं। मलुकपीठ सरकार से एक साधक ने बोला, गिरिराज जी की तलहटी में आया, आकर के बोला महाराज जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। महाराज जी ने कहा कि भाई 6 करोड़ श्री राम जय जय राम का अनुष्ठान शुरू कर। दादा वो गिरिराज जी की तलहटी में महाराज जी ने कहा कि ऐसी जगह कमरा लिया उसने, ऐसा नहीं कि बढ़िया एसी की व्यवस्था करी, चक और शरबत आ रहा 3 टाइम, और फिर उसके बाद नाम जप के लिए आसन लगाया तो आसन पे ही सो गया साधक। ऐसी व्यवस्था। महाराज जी ने कहा कि वो ऐसी जगह रहा जाकर के जहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते, ऐसी जगह कमरा लिया उसने कि पहुँचना ही मुश्किल हो, इतना कीचड़, उसके घर के आगे सब चीज़ें, और वहाँ जाकर उसने उस कमरे में रह करके भजन साधना शुरू करी। और गिरिराज जी की तलहटी में आता था, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी की समाधि के पास आकर बैठ जाता, चुपचाप वहीं बैठकर नाम जप करता रात्रि में, ना इधर भगना ना उधर भगना, चुपचाप नाम जप करना है। 1 साल हुआ था उसे, 1 साल हुआ था। कहने लगा एक दिन महाराज जी से आके, महाराज जी मैं एक दिन गिरिराज जी की तलहटी में बैठा था एक वृक्ष के नीचे, महाराज जी केवल उसी वृक्ष पर काले काले बादल आए, ऊपर उसी वृक्ष के इर्द गिर्द काले काले बादल आए और बरसने लगे, और महाराज जी बरसने लगे, उसी बरसती छटा में
प्रिया प्रियतम सरकार का साक्षात्कार हुआ कि श्याम घन कब बरसोगे आए, कि कब बरसोगे आए, तो बरस गए महाराज। इतने से काम हो गया, पालन किया, बात मानी और शुरू हो गए। एक लोहार का काम करता था व्यक्ति, महाराज जी बता रहे थे, कहीं कथा करने गए थे महाराज जी, और वहां पर वो हथौड़े से लोहे को पीटता था। उसने कथा सुन ली महाराज जी की, तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं कैसे नाम जप करूं, क्योंकि मैं तो पूरे दिन इसका लोहे का काम है, शरीर टूट जाता है पूरा का पूरा, हथौड़े का काम है, पूरा शरीर टूट जाता है, मैं रात्रि में जैसे ही लेटता हूं नींद आ जाती है। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, जब लोहे हथौड़े से किसी वस्तु पे तू चोट मारे तो उसी के साथ कहना राम, उसी के साथ राम कहना। और उसने अभ्यास शुरू कर दिया कहने में, और जब अभ्यास शुरू करा दादा, अगले साल फिर जब कथा कहने के लिए महाराज जी पहुंचे तो महाराज जी ने पूछा कि कैसा चल रहा है भजन साधन। दादा वो व्यक्ति खड़ा होकर रोने लग गया, खड़ा होकर रोने लग, कहने लगा महाराज जी क्या बताऊं, दिन में तो राम नाम चलता ही चलता है, रात्रि में भी ऐसा लगता है कि मैं हथौड़े से चोट मार रहा हूं, राम की आवाज आ रही है, राम की आवाज आ रही है। ऐसा हो गया जीवन, पर नाम में बनता चला गया जीवन, हर समय राम 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 राम, ऐसी स्थिति हो गई है, रुदन करने लगा। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, ये भगवान के नाम की विलक्षण ऐसी महिमा है। एक संत को और बोला था, साधक को ही, कि 6 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप करो। तो साधक ने बताया, महाराज जी अगले साल फिर दोबारा वहां गए तो महाराज जी ने पूछा कैसा साधन भजन चल रहा है। कह रहे महाराज जी अब नाम जप नहीं होता है मुझसे। महाराज जी ने पूछा क्या बात होगी बच्चा। कह रहे महाराज जी 1 करोड़ की संख्या के बाद सुमेरु से चालू करता हूं तो एक मन का भी आगे नहीं बढ़ता है, एक मन का भी आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे ही मैं बोलता हूं श्री राम जय जय राम, बस वहीं पर अश्रुपात शुरू हो जाता है और पूरे दिन वो माला नहीं घूमती है मुझसे। आप बात कर रहे हो नाम जप की करोड़ों में संख्या, मेरे से नहीं होता है, निरंतर आंसू बहते रहते हैं। और ऐसी बात बोल तो महाराज जी ने बोला अब करोड़ों जपने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रेम को जागृत करने के लिए करोड़ों नाम जप किया जाता है, साधक लगता है भजन में, उस प्रेम की तुम्हें प्राप्ति हो गई है। अब तुम सांस भी लोगे तो नाम जप हो रहा है, तुम कुछ भी काम करोगे तो वो भक्ति बन रही है, भजन बन रहा है तुम्हारा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। ये सब सुनने मात्र का काम है दादा, सुना और कर डाला। एक बक्सर में महाराज जी की कथा हुई थी, मैंने पहले भी ये घटना बताई है। बक्सर में कथा हुई तो वहां पर एक बालक था और वो महाराज जी ने बताया कि किसी होटल में काम करता था, वहां से सरकारी किसी होटल में काम करता, और वहां से नौकरी, उस दिन छुट्टी आया हुआ था तो कथा सुनी उसने। कथा सुनकर के मन में वैराग्य धारण हुआ और सोचा कि भजन ही करना है, तो उसने नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़, अच्छा हम ना छोड़े नौकरी, है? मिल नहीं रही है नौकरी, छोड़ोगे कैसे, है ना। तो छोड़ना मत नौकरी, क्योंकि मैं सच बताता हूं, पूज्य महाराज जी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जितने व्यस्त रहोगे उतने मस्त रहोगे भाई। माला, एक माला करने का टाइम भी नहीं मिलता है ना, तो उसमें भी आप ये सोचोगे मैं एक नाम ले लूं भगवान का, तो वो एक नाम आपका 1 लाख के बराबर काउंट होगा, क्योंकि आपने इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भगवान का नाम लेने का प्रयास किया। और फिर ही रहोगे ना, ये सोचोगे मैं 61 माला करूंगा, नौकरी छोड़ के ही करूंगा 61 माला। देख लो जो नौकरी छोड़े बैठे हैं, क्या वो 61 माला करते हैं? क्या पूरे दिन सत्संग करते हैं? वो पूरे दिन भैया आ रहे हैं, अच्छा तो खाली दिमाग शैतान का घर, भजन नहीं बन पाता है।
तो उन्होंने आकर के उन्होंने नौकरी छोड़ी। उनका भाव ऐसा था, भजन का, वाकई में भजन का भाव था। अब मेरे ऐसा व्यक्ति वृंदावन चला जाए, अगले दिन पराठा चाहिए, कहां से आएगा पराठा? 4 दिन होटल से खा लूंगा, उसके बाद पैसा खत्म, फिर भगे भगे वापस यहीं आ रहे हैं। तो ऐसा ना होने पाए। वैराग्य हो तो फिर ऐसा हो कि फिर श्री कृष्ण ही मिले, उससे नीचे बात ना बने फिर। तो वो जो लड़का था उसने नौकरी छोड़ी, तो कथा के बाद महाराज जी से मिला और महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी अब मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा कथा सुना करो। तो कथा सुनता तो किसी ने बताया, महाराज जी ये जो लड़का है ना कुछ खाता पीता नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, फिर बुलाया उसे कि बेटा देखो भजन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा शरीर को भी स्वस्थ रखो, खाओगे नहीं तो भजन कैसे होगा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज जी, आपने कथा में बोला था कि भगवान की प्राप्ति के लिए विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपने बताया था। तो महाराज जी ने कहा कि देख भाई मैं प्रसाद पा रहा हूँ, थोड़ा सा तुझे दे दूंगा। तो महाराज जी के कहने पे उन्होंने थोड़ा सा कढ़ी चावल लिया। उसके बाद दादा वो वृंदावन कथा चल रही थी, तो वो सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गया। वृंदावन आया तो सुदामा कुटी में महाराज जी की कथा चल रही थी। तो आ करके अब वो 3 शेड में उसे जगह दे दी गई, भाई तू यहाँ बैठ करके कुछ दिन, जितने दिन रुकेगा भजन कर ले। तो 3 शेड में रुक गया। अब उसने नियम ले लिया कि मैं कुछ भी अब पीऊंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, अब मैं हवा पे ही रहूंगा। और महाराज जी जो आश्रम के व्यवस्थापक थे, पूज्य मुलुक पीठ सरकार के पास गए, कहे महाराज जी ये लड़का बेइज्जती करवाएगा, कल को इसको कुछ हो गया तो कह के जवान लड़का आश्रम में मर गया, आप समझाओ इसे कुछ। अच्छा वो महाराज जी की कथा सुनने भी नहीं आता था, अपना 3 शेड में आसन लगाया तो निरंतर नाम जप करता रहता। महाराज जी ने बोला कि बेटा थोड़ा कथा सुना करो। कह रहे महाराज जी सुन ली कथा, अब हो गया अपने को अब श्री कृष्ण चाहिए। आपने कहा नाम जप से मिलते, मैं नाम जप कर रहा हूँ। कहा कि चलो तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन करा लाता हूँ, बिहारी जी के दर्शन कर लो, राधा रमण जी के दर्शन कर लो। कहने लगा ना महाराज, अब दर्शन करने तो ऐसे ठाकुर के करने जो मेरे हृदय की बात समझ सके, मुझसे गले मिल सके, मुझसे बोल सके, मेरे साथ चल सके। अब उसी ठाकुर के दर्शन करने आप कर लीजिए जहां जाके करना, मैं नहीं जाऊंगा इस 3 शेड को छोड़ करके, कहीं नहीं गया। महाराज जी कहने लगे 3 दिन के बाद वो एक दिन रात्रि में दौड़ा हुआ हमारे कक्ष में आया, दौड़ा आया, महाराज जी महाराज जी महाराज जी ऐसा कहते हुए आया। और आकर के महाराज जी से कहने लगा जोर जोर से, महाराज जी श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आए। महाराज जी ने बोला कहाँ है श्री कृष्ण? महाराज जी ये खड़े सामने, ये खड़े सामने। तो महाराज जी ने कहा मैंने दीनबंधु दास जी को उठाने का बड़ा प्रयास किया, पता नहीं कौन सी नींद में ये लोग सोते हैं, हमारे साथ ही तो हमारी नींद खुल गई, हम इन्हें उठा रहे उठ नहीं रहे। तो महाराज जी ने कहा मैंने उस बालक को देखा, मैंने कहा बेटा कहाँ है भगवान? तो उसने कहा कि महाराज जी ये जो दीवार है यहाँ ठाकुर जी सामने खड़े हैं। और इतना कहकर के वो बालक उस दीवार को आलिंगन करने के लिए चला। जैसे ही आलिंगन किया उसके बाद वो मूर्छित हो गया। पूज्य भैया आगे महाराज। गिरधर भैया ये मेन है, ये वाला काका ये मैंने से गोहार श्याम घन से गोहार श्याम घन से गोहार श्याम घन से श्याम घन से
तब